नमस्कार, आप सभी का पंजाब हरियाणा 360 में स्वागत है और मैं हूं अनमोल मट्टू। जापानीज ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का मानना है कि गवर्नमेंट कंज्यूमर खर्च बढ़ाने के लिए इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर बार्कलेज की भी यही राय है। उनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के बजट में सरकार को कंजम्पशन और मांग को बढ़ावा देने के लिए इंडिविजुअल इनकम टैक्स में असरदार कटौती की घोषणा करनी चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। नोमुरा का मानना है कि बजट में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी में ग्रोथ, इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा बढ़ाने और रुपए को सहारा देने के लिए कैपिटल फ्लो को बढ़ावा देने जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए जरूरत बार्कलेज का कहना है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट में फिस्कल स्ट्रेंथ के रास्ते पर चलने के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को फेवर देने की कोशिश कर सकती है। बार्कलेज को उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्टर न्यू टैक्स रिजाइन में कुछ बदलाव करेंगी, जिससे ये हाई टैक्स पेयर्स के लिए अट्रैक्टिव बन जाएगी। पिछले बजट में सरकार ने न्यू टैक्स रिजाइन के तहत सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 रुपए और पेंशनर्स के लिए फैमिली पेंशन पर कटौती बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया था। इससे टैक्स पेयर्स को काफी राहत मिली थी। अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी को इससे क्या फायदा मिलेगा। बार्कलेज के मुताबिक सरकार महंगाई को कंट्रोल करके लोगों को खरीदने की एबिलिटी को बढ़ाने का हल बताएगी। इसका एक एफिशिएंट वे फ्यूल यानी पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती भी हो सकती है। क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल प्राइसेस में कमी के बावजूद फ्यूल की रिटेल प्राइसेस 2022 से लगभग स्टेडी रही है। इस बजट में कस्टम ड्यूटी से जुड़े कुछ ऐलान भी होने की संभावना है। इनसे पता चलेगा कि भारत सरकार अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने में टैरिफ को लेकर कैसी प्रतिक्रिया करेंगी। ट्रंप ने कई देशों से होने वाले इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। इससे ग्लोबल टैरिफ वॉर छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल की अपडेट में इतना ही। बाकी और अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।